और जो आप आज हो ना मेरी माँ, वो कल नहीं रहोगी। 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से? अरे आप तो बदल गए, आप तो ऐसे हो गए। ये बताओ, वो बदला दिखा? अच्छा, लेकिन जो रोज उसे देख रहा था उसके लिए बदला नहीं लगा। वो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आपकी रोज मृत्यु होती है। आपका कल वाला शरीर मर गया, आज वाला शरीर आपके पास है। और जो आप आज हो ना मेरी माँ, वो कल नहीं रहोगी। हर दिन आपको लगता है, अच्छा एक बात बताओ, आप किसी बच्चे को 2 साल पहले देखे और 2 साल बाद देखा तो पूरा बदला हुआ दिखता है कि नहीं? चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अरे आप तो बदल गए, आप तो ऐसे हो गए। ये बताओ, वो बदला दिखा? अच्छा, लेकिन जो रोज उसे देख रहा था उसके लिए बदला नहीं लगा। वो इसका मतलब ईश्वर का संहार इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे आपके जल्दी से पकड़ में, लेकिन उत्पत्ति भी हर क्षण चल रही है, पालन भी हर क्षण चल रहा है और संहार भी हर क्षण चल रहा। बोलो चुटकी बजाओ, सब लोग चुटकी बजाओ। बस इतनी देर में आपके शरीर में बहुत सारे सेल बन गए और इतनी देर में आपके बहुत सारे सेल समाप्त हो गए। इतनी देर में आप बदल गए मेरी माँ। मतलब आपका हर पल शरीर बदल रहा। ये उत्पत्ति हो रही है, ये पालन हो रहा है और ये संहार। एक साथ सृष्टि के 3 काम चलते हैं। उत्पत्ति भी हाथों हाथ, पालन भी हाथों हाथ और संहार भी। पर ये ईश्वर की सृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि ये जल्दी आंखों में नजर। इस तीनों शक्तियों को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु। इन तीनों को जोड़ा तो बना गॉड, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मीन्स ब्रह्मा जी, ऑपरेटर मीन्स भगवान विष्णु, डिस्ट्रॉयर मीन्स शंकर। इन 3 शक्तियों को चुरा लिया दुनिया के लोगों ने और तीनों को नाम दे दिया गॉड, GOD, गॉड। ओ माई गॉड। ठीक है, तो ये भगवान का परिचय है। तो ये भगवान है सच्चिदानंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान हैं। और ऐसे भगवान, दुख कितने तरह के होते हैं मैया? कितने तरह के दुख होते हैं भैया? पीले भैया बताओ। अनेक। आप भैया? मैया कितने दुख होते हैं? 5। भैया बताओ कितने? 10 12? कितने दुख होते हैं? कितने? 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। देह का दुख, बीमारी। मानसिक दुख, मन का। और प्रकृति का दुख, प्राकृतिक आपदा। जैसे कोरोना आ गया, प्राकृतिक आपदा। जैसे अधिक पानी बरस गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई। अधिक सर्दी पड़ गई, आपदा आ गई। तो दैहिक, दैविक और भौतिक। कोई सांड ने आके, सांप ने आकर डस लिया, मर गए। सांप का, बीछी का, सांड का। और ये जीवों से दुख। तो दैहिक मतलब देह से, दैविक मतलब देवताओं से, भौतिक मतलब भौतिक प्राणियों से। एक और भाषा है, कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, कोई धन का रोगी। तन मन धन का दुख होता है, या तन का दुख या मन का मानसिक तनाव। तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख। धन नहीं है, दुखी, परेशान। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान का है वो सुखी है और जो भगवान का नहीं है वो। तो भगवान श्री कृष्ण को हम राधा सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्
तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी अपनी माँ के पेट में 12 वर्ष रहे और बाहर जब आए तुरंत घर से निकल पड़े। वेद व्यास जी, सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी। अच्छा वेद व्यास जी पुत्र को बुला रहे हैं। सुखदेव जी, बेटा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस। सुनो यहाँ क्या हुआ पिताजी? अरे बेटा तुम अभी अभी पैदा हुए हो, अभी अभी जन्म लिए हो, कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी ने कहा मैं जा रहा हूँ भगवान का भजन करूंगा, एकांत में रहूंगा। अरे बेटा पहले ब्याह कर लो, शादी आदि कर लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर चले जाना। नहीं, सुखदेव जी बोले नहीं, मैं संसार में उलझना नहीं चाहता। अरे बेटा ये तो जरूरी है। सुखदेव जी बोले ना, मैं नहीं उलझना चाहता। सुखदेव जी कैसे हैं? जन्म लेते ही सबका त्याग करके केवल चित्त भगवान में लगाया। देखो 2 रास्ते हैं, एक गृहस्थी एक विरक्ति। सुखदेव जी कहते हैं कि गृहस्थ लोग विवाह तो कर लेते हैं लेकिन फंस जाते हैं। मैं फंसना नहीं चाहता। अच्छा गृहस्थी में फंसे बिना भी लोग निकल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ हैं पर वो फंसे नहीं हैं, उलझे नहीं हैं, सुलझे हैं। बोलो हाँ। अच्छा आप लोग गृहस्थ में फंसे हो कि उलझे हो कि सुलझे हो? आप सब आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? दादाजी आप उलझे नहीं हुए हैं? ये पीछे वाली आप कह रही उलझे हैं? कौन है वो आपकी भांजी? भांजी कह रही है मामा उलझा हुआ है। सुनो मामा, मैया आप उलझी हो कि सुलझी हो? आप सुलझी, उलझी नहीं हो। अच्छा